मधु, इसमें लिखा है कि कोई अमेरिका में माइकल जैक्सन के बचपन के नाक की नीलामी कर रहा है। ये अमेरिका भी कमाल है। वहाँ के लोग एक ही जिंदगी में 3-4 नाक बदलते रहते हैं, और एक हम यहाँ हैं जो अपने एक नाक बचाने के लिए लड़ते मरते रहते हैं। कंपटीशन मधु। अरे हाँ, तुमने पिछले महीने किसी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा था मधु, कुछ आया उसका? अभी तक तो कुछ नहीं, और आएगा भी नहीं। तुम बहुत भोली हो मधु। किसने स्टार क्या दे दिया कि एक टीक का पेड़ खरीदिए, गोवा में 3 दिन और 2 रातों के लिए मुफ्त में रहिए। तुम औरतें तो मुफ्त शब्द देखते ही बस पागल हो जाती हो। ये तुम्हारी ना समझी है चंपक। और वो बेचारे सिर्फ एक टीक का पेड़ तो खरीदने के लिए कह रहे थे। इतना सा 5,000 रुपए में। तो क्या हुआ, टीक का पेड़ बड़ा हो जाएगा तब? उस पर से टीक तोड़ तोड़ के खाना। चंपक, टीक की लकड़ी तो मिलेगी। क्या करोगी उसका? चूल्हा जलाओगी? हम देखने तो जा सकते हैं। ओह, हमारा टीक का पेड़। हाँ। चंपू और मधु का टीक का पेड़। अच्छा एक बात बताना मधु, तुम इतने सारे कॉन्टेस्ट के फॉर्म भरती हो, उसके लिए इतनी सारी चीजें खरीदती हो, आज तक एक भी इनाम मिला है? एक? चंपक, सभी लोग लकी नहीं हो सकते। हाँ। जो लकी है उसी को इनाम मिलेगा ना। देख लेना, एक दिन मेरा भी लक खुल जाएगा। पहले दरवाजा तो खोलो। थैंक यू। चंपू, पोस्टमैन चिट्ठी दे गया है। नहीं तो क्या दूध दे जाएगा? चंपक, पढ़ो, किसकी चिट्ठी है? पढ़ रही हूँ। लो, तुम्हारी बुआ के देवर अपने सुपुत्र को आईआईटी का इम्तिहान दिलवाने यहाँ पर आ रहे हैं। अरे हाँ, बुआ ने लिखा था। कब आ रहे हैं? कल। अच्छा। कब तक रुकेंगे? मुझे क्या पता, 2-4 दिन रुकेंगे और क्या। उनके लिए कमरा ठीक कर देना मधु। हाँ हाँ। चंपा, मैंने कहा नहीं था एक दिन मेरा भी लक खुलेगा? क्या? देखो, गोवा के लिए 2 हवाई जहाज की टिकटें। I don't believe this मधु। हम कल ही जाएंगे गोवा। हाँ। अरे लेकिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी यार। तो ले लो। और बुआ के देवर? सब मैं संभालूंगी। लेकिन सन्याल मुझे छुट्टी देगा मधु? I don't think so। सोच लो चंपा, गोवा के समुंदर का किनारा। गोवा के समुंदर का किनारा, छोटे छोटे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में विलायती में। मैं छुट्टी जरूर लूंगा मधु। हाँ। अरे लेकिन अभी अभी कह रहे थे कि सन्याल साहब छुट्टी नहीं देंगे। अपना हमेशा का फॉर्मूला। कौन सा? बीवी बीमार है। Okay. Okay. See you. Take care. You too. Bye. Bye. Bombay to Goa. Bye. Hi Manu. Hi Mamta. Guess what? What? हम गोवा जा रहे हैं। सच? हाँ, हमें इनाम में ना गोवा की 2 एयर टिकट्स मिली हैं। कितनी लकी है यार। लेकिन ममता, तुझे मेरा एक काम करना होगा। अब क्या सामान उठाने आ जाओ क्या? नहीं यार, अरे वो चंपू की बुआ के देवर और उनका बेटा यहाँ पर इम्तिहान के लिए आ रहे हैं कल। हाँ। और कल तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन तू तो जानती है मेरे घर में कितनी कम जगह है। अरे ममता, मैं तुझे रखने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तो? मैं तो अपने घर की चाबी तुम्हें दे दूंगी। हाँ। तुम सिर्फ घर खोलना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना बस। तुम जानती हो ममता, उनके पिताजी ना बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। हाँ, इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आफ्टर ऑल मेहमान भगवान होता है। हाँ, मेहमान भगवान होता है। Mehra and Sons, that and yes. क्या बात है चंपक, टेलीफोन से क्यों खेल रहे हो? नहीं सर, खेल नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ कि फोन चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, टेलीफोन तो चल रहा है। अच्छा ये टेंडर कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर, सिर्फ फोन आना बाकी है। फोन? आई मीन सर, सिर्फ साइंस बाकी है। साइंस? तुम्हारे साइंस हो गए? सर आप कीजिए, मैं कर लेता हूँ। गुड गुड। टेलीफोन उठाओ। नहीं सर, आप उठाइए। चंपक टेलीफोन उठाओ, मैं साइन कर रहा हूँ। सर उठाइए ना। हेलो। ये क्या है? मैं मिसेस माधुरी दीक्षित। चंपक ये तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? हाँ तुम्हारा। Are you sure मेरा ही? अरे come on, take it yours. हेलो। हेलो चंपक। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है मधु। चंपक, तुम जल्दी से घर आ जाओ।
मैं कैसे आ सकता हूँ घर मधु? ऑफिस में इतना सारा काम है। नाटक बंद करो और जल्दी से घर आ जाओ। मैं फोन रखती हूँ, बाय। कोशिश करता हूँ। क्या बात है चंपक, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है क्या? बहुत सर। तो तुम्हें फौरन छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए सर, लेकिन इतना काम। काम की तुम फिक्र मत करो यार, काम हम संभाल लेंगे, तुम अपनी बीवी को संभाल लो। ठीक है, लेकिन सर उसे ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। ज्यादा समय? तो किसी डॉक्टर को बता रहे हो या नहीं? इसीलिए तो गोवा जा रहे हैं ना सर। गोवा वाला डॉक्टर, गोवा वाला सर। अच्छा उससे इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर गोवा वाला, उनसे इलाज कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने इलाज क्या बताया? उन्होंने कहा पूरा आराम, समुंदर की ताजी हवा और लिक्विड डाइट। बीमारी बहुत सीरियस है। बहुत सर। तुम्हें फौरन छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। चला गया क्या? मतलब हमारे बगैर भी उनका प्रोग्राम बनने लगा? बंटी, उन्हें इनाम में तो हमारी टिकटें मिली है गोवा जाने के लिए, इसीलिए जा रहे हैं। मतलब हमसे ज्यादा उनको अब इनाम प्यारे। जलते क्यों हो? अगर तुम्हें इनाम मिलता था तो तुम नहीं जाते थे क्या? इनाम मिले तब पता चले ना। और सुनो, मधु है ना, उसके घर की चाबी हमारे यहाँ छोड़कर जा रही है। अरे वाह, चाबी क्यों? हम उनके हाउस कीपर हैं क्या? हाँ यार, उनकी खुशी हमारी खुशी। और वो चाबी इसलिए छोड़कर जा रही है क्योंकि चंपक की बुआ का देवर और उनका बेटा यहाँ आ रहे हैं। हमें उनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। अच्छा, मतलब वो दोनों गोवा में बैठकर ऐश करेंगे और यहाँ हम उनके मेहमानों की सेवा करेंगे। बंटी सुनो तो, चंपक की बुआ का देवर बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है। फिल्म प्रोड्यूसर? मतलब सर जी है? और ये फिल्म प्रोड्यूसर तो फिल्म लाइन में मेरा करियर बना सकता है। सर जी तुसी आ जाओ, हम थोड़ा स्वागत करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तुसी आ जाओ। यस सर। सूजी, वो मेहरा एंड सन्स के टेंडर फॉर्म्स कहाँ हैं? आज लास्ट डेट है, मुझे सबमिट करना है। सर फॉर्म्स तो है, पर सर उस पर चंपक दीक्षित के सिग्नेचर नहीं है। माय गॉड, इस फॉर्म पे उसकी दस्तखत बहुत जरूरी है। वो संभाल के जाना। और सुन, प्लेन की खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। अच्छा लग जाएगा। चलो। मिस्टर चंपक, सर आप यहाँ? वो क्या है कि मेहरा एंड सन्स का जो टेंडर है ना, उसमें तुम्हारे दस्तखत बाकी थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सॉरी सर, दीजिए करता हूँ मैं। तुम लोग कहाँ डॉक्टर गोवा लखवा जा रहे हो? यस सर। सर अचानक मधु की तबीयत बहुत ही खराब हो गई ना, इसलिए उसे एडमिट करने ले जा रहा हूँ सर। लेकिन मुझे तो इनकी तबीयत अच्छी लग रही है। मधु अपने आप को संभालो। अरे सर, ये बीमारी ऐसी है, पूरी तरह कोलैप्स होने से पहले पेशेंट एकदम से ठीक नजर आता है, दिया बुझने से पहले एकदम से जलता है ना, ठीक उसी तरह। अब तो भगवान का ही सहारा है सर। मधु क्यों, डॉक्टर गोवा वाला का नहीं? अब जल्दी निकलो चंपक, वरना बहुत देर हो जाएगी। सर लेकिन मेरे एब्सेंस में जो काम रहेगा वो। ओह, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। तुम जाओ जल्दी you, जाओ, sir. जल्दी। बहुत देर हो जाएगी। अब ठीक से चलो, ऐसा संभाल के। देखा कितना जिम्मेदार, वफादार, ईमानदार एग्जीक्यूटिव है। बीवी बीमार होने के बावजूद भी उसे काम की कितनी फिक्र है। देखा टुकड़े, हमारी स्कीम काम कर गई। मुफ्त की टिकट पाकर मियां बीबी गोवा चले गए और अब हम हफ्ते भर तक आराम से उनके घर को लुटेंगे। खर्चा कुल 6000 और मुनाफा लाखों का। तभी तो मैंने आपकी चोरी की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है संता गुरुजी। अरे संता चोरी कोचिंग क्लासेस बंबई के टॉप पर है। हाँ वो तो है, मेरे स्टूडेंट्स के अधिकतर 90% से ज्यादा मार्क्स आए। वो लंदन, पेरिस, अमेरिका, पता नहीं जाने कहाँ का चोरी करते हैं। और पहुंचे तो पॉलिटिक्स में चले गए। लेकिन गुरुजी मैं कितने परसेंटेज पाऊंगा? आज मेरी पहली चोरी है ना। संता उस्ताद के होते हुए तू परसेंटेज की फिक्र मत कर टुकड़े, तू मेरिट से पास होगा। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी एक समस्या है गुरुजी, ये ताला नहीं खुलता। जहां अकल काम ना करे टुकड़े, वहां ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसे आए आप लोग? बस से नहीं, झटके से। झटके से? क्या ठीक है, बैठिए ना। मैंने आप लोगों का कमरा ठीक ठाक कर दिया है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया है। अच्छा आमरस। तेरे को तो 50% भी नहीं मिलेंगे टुकड़े। 50%?
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपका बेटा इम्तिहान के लिए आया है। नहीं नहीं, हम तो यहाँ हाँ, मुझे पता है, इम्तिहान के लिए ही आए हो। चिंता मत करो, आपको 50% क्या 75% मार्क मिलेंगे। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, मैं ममता हूँ, मधु की सहेली। अच्छी है ना? थैंक यू। मधु आप लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गई है। देखिए, इसे बिल्कुल अपना ही घर समझिए और इत्मीनान से इम्तिहान दीजिए। और हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, वरना मधु मुझे कभी नहीं माफ करेगी। अरे हाँ, आप लोग तो थक कर आए होंगे ना, जरा आराम कीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। उस्ताद, यहाँ से भाग निकलने में ही समझदारी है। अरे कैसी बातें करता है तू टुकड़ा, तू तो 30% के लायक भी नहीं है। मेरी नाक कट पाएगा क्या? डरपोक कहेगा। उस्ताद, अगर इन्हें असलियत का पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं पता चलेगा। एक बार मैं भी चोरी करने के लिए गया था, वहां के लोगों ने मेरे को दूल्हा समझकर अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दी। फिर क्या, आज वो मेरे 4 बच्चों की माँ है। वो सब जाने दीजिए उस्ताद, आप ये बताइए, अगर इन्हें शक हुआ तो? हमने 6000 रुपए खर्च किए हैं ना, हाँ? उन्हें वसूल करना है ना। हाँ? तू एक काम कर, इस घर में जो भी कीमती चीज है ना उसको जल्दी से बांध दे। चल। उस्ताद, अब क्या करें? घंटी, बेल, टिंग टोंग, टिंग। उस्ताद, एक चुनना है। इतना कंफ्यूज क्यों रहे हैं? अरे इतना कंफ्यूज तो अर्जुन भी नहीं हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तू जा करके अपना कर्म कर, जा करके दरवाजा खोल, वो भाई चाय लेकर के आइए। जा। ना उस्ताद, आप मेरा काम करिए, आप दरवाजा खोलिए, मैं तो डर रहा हूँ उस्ताद। ठीक है, तो तू मेरे साथ आ, तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि ऐसे वक्त पर कैसे दरवाजा खुला जाता है। आज अरे सर जी, पापा जी, क्या बात है? आइए आइए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आप नहीं मानेंगे सर जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आय हाय, बोले तो क्या फिल्में बनाई थी आपने? वो कौन सी फिल्म बनाई थी? 2 चोर। बाद में एक फिल्म बनाई थी आपने, काला मुजरिम। आपका बेटा है ना, शक्ल से ही लगता है, बहुत ही प्यारा प्यारा बेटा है। कैसे हो बेटे? चू 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 चू। वैसे मैं ममता को बोल के गया था कि आप लोग आने वाले हैं। यू जस्ट डोंट वरी पापा जी, चंपू और मधु नहीं है तो क्या हुआ, मैं और ममता तो है ना। थैंक यू थैंक यू। वैसे ममता गई कहाँ है? अरे वो फटका खड़ी थी ना। फटका? फटका बड़ा ही चालू बेटा है, आई मीन बड़ा ही शरारती बेटा है। चू 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 चू। वो चाय लेने के लिए। चलो मैं भी पी लूंगा। वैसे इस घर को आप अपना ही घर समझिए। हाँ? अरे रिवॉल्वर, क्या बात है, रिवॉल्वर। एक बात कहूँ पापा जी, आजकल के खिलौने बनाने वाले भी कितने चालू हो गए। ये नकली है लेकिन असली जैसा दिखता है। कुछ आवाज बाज करती है। 20%। ये हाथ के ऊपर कर रहा है। वो दरअसल अपने हाथ धोना चाहता है। ये बाथरूम किधर है? बाथरूम तो सर जी ऊपर है, लेकिन हाथ धोने हैं तो ऐसे करके नीचे करके धोने पड़ेंगे। चूचू, मैं फव्वारे में हाथ धोता हूँ। फिल्मी बेटा है ना, बड़ा ही शरारती है। चू 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 चू। मैं भी चाय भिजवाता हूँ पापा जी। ओके, बैठिए आराम से बैठिए। मैं भी आया। थैंक यू। तेरी तो क्या बोला? चू 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 चू। एक बात बता टुकड़े, जब तू इतना डरता है तो फिर तूने चोरी का खेत क्यों चुना? क्या है ना गुरुजी, मुझे ना एसएससी में 70% मार्क मिले थे, लेकिन एडमिशन कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा मैं भी आपकी तरह होनहार चोर बन जाऊं, कम से कम पेट तो पल जाएगा। सर जी, क्या बात है, आइए आइए सर जी, आइए, बैठिए बैठिए। देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। एक बात बताइए, आप बैग लेकर के कहाँ जा रहे हैं? अरे सर जी, मैंने क्या सोचा, बार बार यहाँ वहाँ करने से यहीं पर रुक जाते हैं। आपको भी कंपनी रहेगी, हमको भी कंपनी रहेगी। चंपू और मधु आएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। देखिए, हम लोग मधु और चंपक को शिकायत का कोई मौका देना नहीं चाहते। लीजिए सर जी, लीजिए। अरे लीजिए, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कोई मेहमान नहीं, चोर है। क्या हुआ? देखिए, ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। चुच्चू बेटे, मुंह खोलो, मुंह खोलो। आ आ आ आ। अरे तू जानती है ममता, सर जी ने चुचू को खेलने के लिए एक नकली अमेरिकन रिवॉल्वर खरीद कर दिया है। अच्छा? एक मिनट दिखाता हूँ। अरे चुचू बेटे, दिखा जरा। वो बड़े चुचू के पास है। बड़े चुचू के पास। नॉटी बॉय, नॉटी नॉटी। सर जी, आप जानते हैं, बचपन से मेरी एक ख्वाहिश रही है, एक ऐसा रिवॉल्वर खरीदूं, एक ऐसा रिवॉल्वर खरीद कर जो कोई भी चोर सामने आए
उसे यूं उड़ा दो। अरे ये तो आवाज भी करता है। रहने दो ना बंटी, देखो बेचारा कितना डर गया है। डरते नहीं बेटे, डरते नहीं। बंटी, तुम सिर्फ बकबकी करोगे, इन लोगों को आराम भी करने दोगे? अरे हाँ। देखो ना कितने थक गए बेचारे। चुच्चू, जाइए सर, आप आराम कीजिए, प्लीज आराम हाँ, कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। चुच्चू बेटे, तू ऐसा ही सो जाएगा कि तेरे लिए पल्ला वल्ला मंगा के दूं? मैं ऐसे ही सोता हूँ। ममता, अब लगता है कि मुझे फिल्म में ब्रेक मिल ही जाएगा। अच्छा? कितनी चमचागिरी करता हूँ सर जी की, कितनी चमचागिरी। चल हम दोनों भी जाकर सो जाते हैं। हाँ, चल। ले। गुरुदेव, जो हम कर रहे हैं वो क्या सही है? सही और गलत का फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है टुकड़े। हमारा धर्म है सिर्फ कर्म करते जाना। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में फिर भी संदेह उठ रहा है। देखिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए, इन्होंने हमें नहलाया, खिलाया, पिलाया, सुलाया, हमारी सेवा करी, और हम इन्हीं के घर चोरी करने जा रहे हैं गुरुदेव। उन्होंने हमें नहलाया तो नहीं, लेकिन टुकड़े, पहली बार चोरी करने पर ऐसा हुआ करता है। ये जो बड़े बड़े नेता है ना, ये भी जब पहली बार घूस लेते हैं ना, तो ये भी फील करते हैं कि इनका जन्म तो जनता की सेवा के लिए हुआ था। धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है, तेरी भी पड़ जाती है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इसे चाय कहते हैं। अरे मुमू, तूने सर जी से पूछा उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ हाँ, सब कुछ पूछ लिया है। नहीं, क्या है, वैसे फिल्म वाले शर्माते तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है सर जी शर्मा रहे हैं। बंटी, तुम ही जाकर पूछ लो ना। ओके, मैं ही जाकर पूछता हूँ उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। ये क्या है? एक्टर, ये पकड़ो। हाय रे मेरे देव साहब। अभी आया। सर जी, ये क्या? ये सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं, बस हम तो बस वैसे ही बस टहलने के लिए। बस क्या सर जी, घर छोड़कर जा रहे थे ना? मरवा देंगे सर जी, चंपू को पता चला तो वो मेरा गला काट देगा। ये वो दरअसल हमको लगा कि हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हो रही है, काहे इसलिए की वो- परेशानी सर जी? आप चंपू के मेहमान हैं तो मेरे भी मेहमान नहीं, हो गए। वो- मेरे जीते जी मैं आपको नहीं जाने देखिए, दूंगा। देखिए, हमारी- आप रख दीजिए, वहां पर रख दीजिए। आइए, चलिए अंदर चलिए, देखिए, समझिए, अंदर मुश्किल है। चलिए, अंदर अंदर चलिए। हाँ? एक्टिंग कर रहा था सर जी, एक्टिंग कर रहा था। आपके साथ काम जो करना है, आइए 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 सर जी, आइए। ममता और बंटी कितने एक्साइट हो जाएंगे ना हमें यहाँ वापस देखकर। मधु, अगर फ्लाइट 8 घंटे से डिले हो जाए तो कोई भी अपने घर ही आएगा ना, एयरपोर्ट पे थोड़ी बैठा रहेगा। लेकिन चंपू, अब हम क्या करें? अरे प्यार करें और क्या। सामान को मार गोली, पहले अपनी जान बचा। चल नहीं हूँ यार। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सुबह जो 2 जन गोवा गए वो कौन थे? हाँ, कौन थे मधु? हम ही थे चंपू। हाँ, हम ही थे बंटी। अरे हाँ, यही लोग तो थे। बंटी, क्या हुआ चंपा? अरे ममता, फ्लाइट 8 घंटा लेट थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। अच्छा, वो तुम्हारे बुआ का देवर और उसका बेटा आ गए हैं। कहाँ है वो? उन दोनों को तुम्हारे बेडरूम में डाला है। मतलब रखा है। अब तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों तुम्हारे बेडरूम में जाकर आराम करो, हम दोनों हमारे बेडरूम में जाते हैं। मैं ठीक बोला ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना ममता? बिल्कुल नहीं, थोड़े शर्मीले हैं, थक कर सो गए हैं बेचारे। अच्छा चले हम। थैंक यू वेरी मच ममता, हमारे रिश्तेदारों का तुमने इतना ख्याल रखा। थैंक यू बंटी। अरे इट वाज प्लेजर। अच्छा मधु, वो मेरे लिए वो फिल्म के प्रोड्यूसर को जरा बात कर लेना। अरे डोंट वरी बंटी, मैं तो तेरी लाइफ बना दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। Good night. ओके, बाय Bye. मधु, ये फिल्म प्रोड्यूसर का क्या चक्कर है? हेलो, या चंपक दीक्षित हियर? ओह, हाँ, ओके, हम लोग पहुंचते हैं। थैंक यू। क्या हुआ चंपा? एयरपोर्ट से फोन था मधु, अब वेदर क्लियर है, हमें निकलना है। अच्छा चलो चलो। चलो। अरे ये किसके बैग्स हैं? पता नहीं। हाँ? अरे इसमें तो हमारे जेवर हैं। क्या बंटी? चंपू में लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारा घर किसी ने लूट लिया और ये चिट्ठी छोड़ कर गया है। और हमारे लिए ये जेवर छोड़ गए हैं। अरे लेकिन ये तो सर जी का बैग है। लेकिन ये जेवर हमारे हैं। चुप चंपू, अब बंटी वो चिट्ठी तो पढ़ो। अरे कैसे पढ़ूं? उसने उल्टा लिखा है। बंटी, ओह सॉरी।
भाई साहब, सॉरी बंटी साहब, आपने जो हमारी सेवा की उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें चंपक साहब के घर में चोरी करने में नाकामयाब किया, उससे मेरा चेला टुकड़ा यानी आपका चूचू इम्तिहान में फेल हो सकता था, इसलिए यहाँ से निकलकर हमने आपके घर चोरी की। हम कामयाब हो गए, मेरा चेला पास हो गया। जिंदगी में अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं आपकी लाइफ बना दूंगा। धन्यवाद आपका सर जी, संता सर जी। बंटी मतलब वो हमारे रिश्तेदार नहीं बल्कि चोर थे। थैंक गॉड मधु, हम लोग बच गए। लेकिन हम लोग लुट गए, उसका क्या चंपू। होता है किसी किसी का नसीब बंटी। चलो चंपू, हमें फ्लाइट पकड़नी है ना। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ममता, हमारे रिश्तेदार तो अब तक आए ही नहीं है। अगर आ जाए तो उनका ख्याल रखना। हाँ प्लीज। बिल्कुल नहीं ममता, मेहमान भगवान होता है। लेकिन सॉरी, क्या बोलना भूल गया चंपू। हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, और तुम दोनों गोवा जा रहे हो। अब रोने से क्या फायदा है बंटी, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हो गया सो हो गया। तो जा चंपू, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं बंटी, छोड़ दे ममता। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों की गोवा की टूर कामयाब नहीं होगी। चल ममता, नहीं। चल चल। चंपक, ये तो हमें श्राप दे गया। अरे मधु, इसके श्राप से कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। चलो। हाँ। अच्छा हेलो मिस्टर चंपक। हेलो भाभी जी। हेलो। आपकी तबीयत कैसी है?